नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल काफी रोमांचक रहा, जिस तरह से लोगों का दावा था, एग्जिट पोल का दावा था, वहां कुछ हदों तक सटीक भी रहा और कुछ राज्यों में एग्जिट पोल का दावा गलत चला गया। तो आइए हम बात करते हैं किन राज्यों का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक रहा और किन राज्यों का एग्जिट पोल भी धोखा दे दिया। आइए हम बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल में किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 19 सीटों से कम नहीं दी थी, मगर यहां टीएमसी ने कमाल कर दिया है। 29 सीटों पर कब्जा कर ममता बनर्जी ने अपना जलवा बरकरार रखा। आइए हम बात करते हैं बंगाल की एग्जिट पोल की। पश्चिम बंगाल में किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 19 सीटों से कम नहीं दी थी, मगर यहां टीएमसी ने कमाल कर दिखाया है। 29 सीटों पर कब्जा कर ममता बनर्जी ने अपना जलवा बरकरार रखा। वहीं भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई और पार्टी 12 सीटों पर सिमट गई। 2019 में भाजपा ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं हम बात करते हैं गुजरात की। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल्स ने भाजपा को 28 से 29 सीट मिलने का दावा किया था, पर एग्जिट पोल का यह दावा बिल्कुल सटीक साबित हुआ। जी हां, भाजपा ने कमलनाथ के दुर्गे छिंदवाड़ा को भी भेद दिया और राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज की। अधिकांश एग्जिट पोल ने गुजरात में भाजपा को 25 सीटें जीतने का दावा किया था और नतीजे भी बिल्कुल ऐसे ही है। जी हां, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सभी एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे हैं और ये देखने लायक है। सभी एग्जिट पोल्स ने भाजपा को 65 से 72 सीटों पर जीत का दावा किया था। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को अधिकतम 15 से 70 सीटें दी थी, मगर नतीजे उससे बिल्कुल उलट साबित हुई है। सपा ने सबसे अधिक 37, कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा किया। वहीं भाजपा पिछले 10 साल से सबसे कम 33 सीटों पर ही जीत दर्ज की। वहीं अगर बात किया जाए सबसे बड़ी एग्जिट पोल की, बिहार की एग्जिट पोल की, तो एबीपी वोटर ने बिहार में एनडीए को 34 से 38 सीटें। अगर हम बात करें बिहार की, तो एबीपी वोटर ने बिहार में एनडीए को 34 से 38 सीट जीतने का अनुमान लगाया था। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 29 से 33 सीटें दे दी थी। अगर परिणाम की बात करें तो बिहार में एनडीए को 30 सीटों पर सफलता मिली है, 9 सीटों पर इंडी गठबंधन और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली में सभी एग्जिट पोल में भाजपा को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था और नतीजों में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से एग्जिट पोल का अनुमान कुछ राज्यों में सही रहा तो वहीं कुछ राज्यों में गलत रहा। और इसी तरह से तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।